अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 1.1। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। हमारे पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। हमने हर साइड को एक्स का नाम दे दिया। कंसीडर द स्क्वायर विथ एक्स एज द लेंथ ऑफ ईच साइड। हमने x उसका नाम दे दिया। उसका एरिया होता है लेंथ इंटू विथ, और एरिया हमारे पास आ गया x मल्टीप्लाई बाय x, वो एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है लेंथ प्लस विथ मल्टीप्लाई बाय 2, या हम इन चारों साइड्स को ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास पेरीमीटर हो जाएगा, वो 4x के इक्वल है। अब हमारे पास एरिया जो है वो x स्क्वायर के इक्वल है, पेरीमीटर 4x के इक्वल है। हमने पेरीमीटर को फंक्शन बनाना है एरिया का। अब पेरीमीटर 4x के इक्वल है। अगर मैं यहाँ x का स्क्वायर भी ले लूँ और स्क्वायर भी ले लूँ और स्क्वायर रूट भी ले लूँ, तो ये हमारे पास 4 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू है a, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ अब पेरीमीटर जो है वो एरिया का फंक्शन बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया a ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। ये एक सर्कल है, उसका रेडियस हमने r चूज़ किया हुआ है। एरिया हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल, तो हमने हमारे पास एरिया ए हमारे पास आ गया पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस कहते हैं इस पूरी बाउंड्री को, वो हमारे पास होता है 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस को हम सी से डिनोट करेंगे और एरिया को ए से डिनोट करेंगे, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई पाई आर स्क्वायर, सी की वैल्यू आ गई 2 पाई आर। यहाँ से हम सी की से वैल्यू निकालेंगे आर की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी सी डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 ए गया वैसे रह गया पाई, यहाँ आर की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी सी ओवर 2 पाई, तो ये आ जाएगा पाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। तो आंसर हमारे पास आ गया सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो अब एरिया जो है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द बेस। ये अब हमारे पास एक क्यूब है जिसकी सारी साइड्स की लेंथ जो है वो हमारे पास x के इक्वल है। अच्छा, अब हमारे पास इसकी जो वॉल्यूम होगा उसमें तीनों साइड्स आएंगी, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट या विथ कह लें इसको, तो वो हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा। ये सब सारी साइड्स की लेंथ जो है वो x के इक्वल है, तो वो x क्यूब के इक्वल हो जाएगा। अब हमने एरिया ऑफ बेस देखनी है। ये जिसको मैंने मार्क किया हुआ है ब्लू से, वो हमारे पास बेस है, वो भी हमारे पास बेस है, और उसकी लेंथ भी हमारे पास सारी जो है वो x है। तो एरिया जब हमने निकालना है इस पर लेंथ इंटू ब्रेथ से आ जाएगा, तो एरिया की वैल्यू हमारे पास आ गई x स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ a आ जाएगी। अब हम इसको इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ a हम 1 में जब पुट करेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी x क्यूब। x की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ a, और क्यूब इधर भी था तो यहाँ पे भी है, तो यहाँ से भी a की वैल्यू आ गई 3/2। नेक्स्ट है हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइन बिलो। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है 2x - 5। अब ये फंक्शन एक तो रैशनल फंक्शन नहीं है कि वो किसी पॉइंट पे अनडिफाइन होगा जब डिनोमिनेटर 0 होगा। रैशनल फंक्शन जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो वो उस पॉइंट पे अनडिफाइन हो जाता है। इसमें कोई डिनोमिनेटर नहीं है, ये रैशनल फंक्शन नहीं है, तो ये किसी पॉइंट पे अनडिफाइन नहीं होगा। दूसरा, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है तो ये हर पॉइंट पे रियल वैल्यूड होगा, यानी हमें इमेजिनरी आंसर नहीं देगा। तो ये सिंस g ऑफ x इज़ डिफाइन एंड रियल वैल्यूड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो इसकी जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होंगी -∞ टू ∞। ऐसा फंक्शन जिस एक तो वो रैशनल फंक्शन ना हो कि यानी उसका कोई डिनोमिनेटर ना हो, और दूसरा उसमें स्क्वायर रूट ना हो, तो वो फंक्शन जो होता है वो डिफाइन होता है फॉर ऑल रियल नंबर x। तो उसकी डोमेन जो होती है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है। नेक्स्ट है फॉर ईच रियल नंबर x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू 2x - 5।
अटेन्स द वैल्यूज़ ओवर द इंटरवल -∞ to ∞। इसमें हम -∞ पुट करेंगे तो -∞ आएगा आंसर, +∞ पुट करेंगे तो +∞ आएगा। यानी अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर्स पुट कर रहे हैं तो आंसर भी हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स ही आएंगे। तो उसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है तो रेंज भी हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है g ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x² -4। अब ये रैशनल फंक्शन नहीं है, ये किसी पॉइंट पे इनफाइनाइट नहीं होगा, लेकिन ये इसके अंदर स्क्वायर रूट है तो ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड बन जाएगा जब x² -4 <0 होगा। g of x is not infinite at any real number but it become complex valued when x² -4 is <0। जब हमारे पास स्क्वायर रूट का कोई फंक्शन होता है तो हम उसके अंदर जो एक्सप्रेशन होता है जब वो <0 हो जाएगा तो वहाँ पे जो वो फंक्शन होता है इमेजिनरी या कम्प्लेक्स वैल्यूड बन जाता है। तो हमने क्या करना होता है, उसकी डोमेन में से वो पॉइंट्स एक्सक्लूड कर देने होते हैं। x² इज <4, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ दोनों साइड पे मैं स्क्वायर रूट ले लेती हूँ, यहाँ x² हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और हमें पता है x² स्क्वायर रूट को हम मॉड ले लेते हैं। मॉड ऑफ x इज <2। जब हम मॉड को हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं तो +-x <2 आ गया। अब यहाँ दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक आ रही है x <2 और सेकंड आ रही है -x <2। ये x <2 को तो हम वैसे रहने देंगे, इसमें x माइनस है, इसको पॉजिटिव करना है। इसको पॉजिटिव करने के लिए हम दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x हो जाएगा। ये इनइक्वालिटी < थी, अब > हो गई। ये 2 पहले प्लस था, अब -2 हो गया। तो अब हमारे पास दो आंसर आए हैं, एक x <2 और दूसरा आया x <-2। तो ये आ गया हमारे पास x <-2 अब इन दोनों को कंबाइन कर लिया तो ये हमारे पास इंटरवल बना है -2 से 2 तक। ये वो सारे पॉइंट्स है जिसके ऊपर डोमेन हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्स वैल्यूड बन रही है। हमने ये डोमेन निकालते वक्त रियल नंबर्स में से ये सारे पॉइंट एक्सक्लूड कर देने हैं, यानी निकाल देने हैं। तो अब डोमेन जब हम फाइंड कर रहे हैं रियल नंबर में से हम ये ओपन इंटरवल निकाल लेंगे। तो अब हमारे पास पॉइंट्स कौन से रह जाएंगे, -∞ से -2 तक और फिर 2 से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि -2 से 2 तक के दरमियान के जितने भी नंबर्स हैं उसके ऊपर ये आंसर जो आ रहा है वो कम्प्लेक्स वैल्यूड आ रहा है। तो हमने वो पॉइंट्स निकाल देने हैं। अब हमने इसकी रेंज देखनी है, किस पे रेंज क्या आएगी। एक बात याद रखिएगा, ये जो दोनों इंटरवल्स हैं क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है तो जो वैल्यू इस इंटरवल पे आ रही होगी वो इस पे भी आ रही होगी। यानी 2 मैं इसमें पुट करती हूँ तो 2² -4 तो ये भी 0 आ रहा है, -2 का स्क्वायर पुट करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो हम इस पे फाइंड कर लेंगे, इस पे फाइंड कर लें, दोनों के आंसर सेम होंगे। अब अगर मैं इसमें 2 पुट करती हूँ तो आंसर हमारे पास 0 आ रहा है, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। तो जब हमारे पास ये वाला इंटरवल होगा टोटल तो हमारे पास जो रेंज आएगी वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक आएगी। फॉर ईच रियल नंबर x बिलोंग्स टू डोमेन g of x इज इक्वल टू x² -4 अटेन्स वैल्यू ओवर द इंटरवल 0 to ∞। हम रेंज ऐसे निकालते हैं, पहले हम देख लेते हैं अगर ये दोनों इंटरवल पे डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही होंगी तो फिर हम इस पे भी निकालते हैं, इस पे भी निकालते हैं। अब दोनों इंटरवल पे सेम वैल्यूज़ आ रही है तो हम एक पे ही निकाल लेंगे। अब 2 पे आंसर 0 आ रहा है और इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी आ रहा है तो ये आंसर हमारे पास रेंज जो आ गई है वो 0 से लेके इन्फिनिटी आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ x + 1। अब ये भी g of x इज नॉट इनफाइनाइट एट एनी रियल नंबर x बट इट बिकम्स कम्प्लेक्स वैल्यूड व्हेन x + 1 इज <0। ये इनफाइनाइट किसी पॉइंट पे भी नहीं होगा क्योंकि इसमें रैशनल फंक्शन नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो जाएगा जब x + 1 इज <0 होगा। जब x की वैल्यू <1 होगी, -1 होगी, तब आंसर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू देगा। तो वो पॉइंट हमारे पास क्या बनेंगे, जब x की वैल्यू -1 से लेस होगी तो -∞ से लेके -1। ये ओपन इंटरवल का मतलब होता है इसमें -1 इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ उस आंसर जो है -1 से लेस आ रहा है, x की वैल्यू -1 से लेस है।
तो अब हम इन पॉइंट्स के ऊपर ये जो फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वैल्यू बन रहा है, तो हम ये पॉइंट्स रियल नंबर में से निकाल देंगे। रियल नंबर में से हम -∞ से -1 तक के इंटरवल को जब निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर रह जाएगा -1 से लेके इन्फिनिटी तक का रह जाएगा। तो हमारे पास डोमेन इस फंक्शन की आ जाएगी -1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब हम चेक करते हैं, जब हमारे पास ये डोमेन है तो इसकी रेंज हमारे पास क्या आएगी। फॉर ईच रियल नंबर x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g of x इज इक्वल टू एक्स प्लस अटेन्स वैल्यू ओवर द इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। ये हमें कैसे पता चला है 0 से लेके इन्फिनिटी तक आएगी। तो जो हमारे पास डोमेन होती है हम इसका पहला पॉइंट भी फंक्शन में पुट करते हैं, लास्ट पॉइंट भी पुट करते हैं। अब -1 जब इसमें पुट करेंगे तो -1 + 1 0 आएगा, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आएगा। तो इसकी रेंज हमारे पास हो गई 0 से लेके इन्फिनिटी तक।